चैत्र नवरात्रि में हर सुहागन महिला को जरूर करने चाहिए ये 5 काम। प्रसन्न होगी माता लक्ष्मी और घर में आएगी सुख समृद्धि। चैत्र नवरात्रि का पवित्र महीना 9 देवी अर्थात माँ दुर्गा को समर्पित है। चैत्र नवरात्रि का शुभ समय गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र 9 दिनों में जो भी भक्त सच्चे भाव से सच्चे मन से माता रानी की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं हर इच्छाएं माता जरूर पूरी करती है। चैत्र नवरात्रि में आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र सच्चे हृदय से माता को एक मिश्री का टुकड़ा अर्पित करने से वे प्रसन्न हो जाती है। अगर मन में सच्ची भक्ति न हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। सुहागन महिलाओं के लिए नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा खास होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। पति की उन्नति तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में सभी भगवान माता रानी की शरण में रहते हैं और माता पार्वती का दूसरा रूप है माँ दुर्गा। लेकिन सुहागन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए। नंबर 1, नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी आपको हर रोज करनी चाहिए। वह भी पूरे 9 दिनों तक। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर नवरात्रि में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। माता को एक लाल फूल अर्पित करें। रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर भरें। ये कार्य आपको करना ही चाहिए और ये उपाय सभी के लिए है। नंबर 2, नवरात्रि के दिनों में सभी सुहागन महिलाओं को ये जरूर करना चाहिए। ये नवरात्रि का पर्व है, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, हरियाली ही हरियाली होती है। हर तरफ माता रानी के जागरण होते हैं। इस समय हर कोई भगवा रंग धारण करता है तथा लाल रंग के कपड़े धारण करता है। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस त्योहार को भक्ति और पावन का पवित्र दिन भी कहा जाता है। और ऐसे में लाल रंग का नवरात्रि के दिनों में बहुत ही विशेष महत्व हो जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में सुहागन महिलाओं को लाल हरी चूड़ियाँ और हरे रंग के कपड़े तथा लाल रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आपको नवरात्रि के शुभ अवसर पर हरे और लाल रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, लाल और हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती है। लेकिन ध्यान रहे, नवरात्रि के पवित्र दिनों में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागन महिलाओं को नहीं पहनने चाहिए। सुहागन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ माने जाते हैं। नंबर 3, नवरात्रि में किसी भी सुहागन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागन महिलाओं को नवरात्रि में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप काले मोतियों की चेन भी पहन सकते हैं। लेकिन नवरात्रि इस शुभ अवसर पर सुहागन महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए। और अगर मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। खास बात का ध्यान रखें कि मंगलसूत्र कहीं से टूटा गला ना हो। किसी भी प्रकार से अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत हो तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा लें और इसके बाद उस नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक कम से कम आपको जरूर धारण करके रखना चाहिए। नंबर 4, नवरात्रि में भूलकर भी किसी भी सुहागन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए। हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं तथा लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और पहनने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप काले रंग के कपड़े ना पहने। आप अन्य किसी भी रंग के पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े व एकदम सफ़ेद कपड़े खास तौर पर नवरात्रि से दूरी बना लें।
नंबर 5, नवरात्रि में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। नवरात्रि में सुहागनों को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो भी सिंदूर आप लगाते हैं, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके सुहाग का सिंदूरी का सिंदूर है, नवरात्रि में आप थोड़ा वह भी लगाएं। अगर आप वह पीला सिंदूर नहीं लगा सकते तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगाते हैं वह जरूर लगाते हैं, वह जरूर लगाएं। नवरात्रि में अपनी मांग कभी भी खाली ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। नवरात्रि में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ हर कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में कलेश नहीं होता। नवरात्रि में सिंदूर बांटने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से माला माल कर देती है। इससे आपका सुहाग और तरक्की करता है। नंबर 6, नवरात्रि में सुहागन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा शुभ कार्य होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौक़ों पर। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते तो ऐसे में नवरात्रि के दिनों में, जैसे हमने बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वस्त्रों के रंगों का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के ना पहने, उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको नवरात्रि में जरूर पहननी चाहिए। देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती है तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उसके आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर पर पधारती है, आपके पति को आशीर्वाद देती है। तो ऐसा नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए। आपको ऐसा करने से धन दान की कमी नहीं होती। तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल जरूर पहन कर रखें। नंबर 4, नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुहाग, जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो नवरात्रि के पवित्र दिनों में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों में बांटें, पड़ोसियों को बांटें तथा अपने परिवार में बांटें। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियाँ, बिछुआ और पायल, इस प्रकार की चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दें। श्रृंगार आप नया ही खरीद कर बांटें। नंबर 8, नवरात्रि में मेहंदी। नवरात्रि में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्याएं भी लगाती है। आपको बता दें कि हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर रचवानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। ऐसी सभी चीजें सुहाग की निशानी होती है। और नवरात्रि में माता रानी की पूजा आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्य को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मनचा आशीर्वाद देती है। ऐसे में आपको ये सभी 8 कार्य करने हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक नवरात्रि में सभी सुहागन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर ले। नवरात्रि में हम एक मिट्टी के प्याले में रेत और जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जो जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जो हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जो में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती है और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली है, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। देखिए, आपको बता दें, हैरानी वाली बात तो है, बिना पानी के मिट्टी में जो डालते ही उग जाते हैं, वो भी बिना देखभाल करे हरियाली उसमें निकल आती है।
लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और जो बोते हैं, तो ये बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपकी देख रेख भी जो नहीं उगते, जबकि आपने पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखभाल की, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जो नहीं निकले तथा हरियाली ना उगे, तो समझ ले साक्षात माता रानी आपसे नाराज है, क्रोधित हो चुकी है। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती है। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफी मांग लें। माता करुणा में है और अपने भक्तों को, अपने बेटों को और अपने लाल को वो सदैव माफ करती है। जो में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा, और जो ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगा। कई लोग जो में रोज पानी डालते हैं, जबकि इसमें पानी नहीं डाला जाता, बल्कि पानी का छिट्टा मारा जाता है। इसीलिए जो सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा ना करें और इसी कारण हरियाली नहीं आती। ज़्यादा पानी डालने से ये खराब हो जाते हैं। जो जब आपके घर में हरे भरे हो जाए, तो भी इसमें चांदी का एक सिक्का या 1 रुपया जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन आगमन होना शुरू हो जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें, तो आइए जानते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें जो आपने 1 रुपये का सिक्का डाला है, उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े से पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता। बाकी आप इन जौ को गंगा में विसर्जित कर दें या फिर नदी की धारा में छोड़ दें। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।